बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर स्टडी। होप यू ऑल आर वेल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एपोस्ट्रोफी एस का यूज़। एपोस्ट्रोफी एस को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि कहाँ पे उन्होंने एस का यूज़ करना है और कहाँ पर उन्होंने ऑफ का यूज़ करना है। उर्दू में तो हमारे पास सिंपली का के की के वर्ड होते हैं, हम उनसे मलकियत को शो कर देते हैं, जैसे अली की गाड़ी, फातिमा का पेन, अली का बैग, इस तरह से। लेकिन इंग्लिश में हम उन्हें किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ पे हमने एस एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करना है और कहाँ पर हमने ऑफ का यूज़ करके अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाना है। प्लीज़ आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि एपोस्ट्रोफी क्या है। व्हाट इज़ एन एपोस्ट्रोफी? एन एपोस्ट्रोफी इज़ अ स्मॉल पंक्चुएशन मार्क प्लेस्ड आफ्टर अ नाउन टू शो दैट द नाउन ओन्स समथिंग। ये एक स्मॉल पंक्चुएशन मार्क होता है जिसे हम उर्दू में कोमा भी कहते हैं, और ये हमेशा नाउन के बाद आता है और ये जाहिर करने के लिए कि नाउन किसी न किसी चीज़ का मालिक है। फॉर एग्जाम्पल, अहमद कार, अहमद की गाड़ी, फातिमा का पेन, फातिमा का कलम, असलम फादर इज़ अ डॉक्टर, असलम के वालिद एक डॉक्टर हैं। सो अब मैं अब इसके कुछ रूल्स हैं जो हम देखेंगे। सिंगुलर के साथ किस तरह से यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ किस तरह से यूज़ करते हैं, और जो वर्ड्स एंड ही एस से होते हैं, वो चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, उनके साथ हम इसे किस तरह से यूज़ करते हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि हाउ टू यूज़ एन एपोस्ट्रोफी विद अ सिंगुलर नाउन। के सिंगुलर नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी का यूज़ कैसे करते हैं। यूज़ एपोस्ट्रोफी जस्ट विद लिविंग थिंग्स, आइदर दे आर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि लिविंग थिंग्स के साथ आपने हमेशा एपोस्ट्रोफी का यूज़ करना है, चाहे वो प्रॉपर नाउन है चाहे वो कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन मतलब किसी का नाम आ रहा है, आलिया है, अली है, इसी तरह से जो नाम है ये आप कह देते हैं प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में गर्ल, बॉय, मैन, वुमेन, इन सब के साथ आपने सबके साथ ही एपोस्ट्रोफी का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई फादर्स होम, ये मेरे वालिद का घर है। आलिया स्नैच्ड गर्ल्स बुक, आलिया ने छीनी लड़की की किताब। अब गर्ल है ये कॉमन नाउन है, ठीक है, इसके साथ भी आपने एपोस्ट्रोफी का यूज़ ही करना है। वी सा अ स्पैरोज नेस्ट, हमने एक चिड़िया का घोंसला देखा। तो ये आपके प्रॉपर नाउन हो या कॉमन नाउन हो। जब वो सिंगुलर होगा तो आपने मलकियत को शो करना है, पोसेशन को शो करना है, तो आपने हमेशा एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना है। सेकंड पे आपका आ जाता है हाउ टू यूज़ एन एपोस्ट्रोफी विद अ प्लूरल नाउन, कि प्लूरल नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज़ कैसे करना है। अब प्लूरल नाउन, अगर तो आपका प्लूरल नाउन एस के साथ एंड हो रहा है, फिर तो जैसे कि ज़्यादातर मोस्टली प्लूरल नाउन्स इंग्लिश में एस से ही एंड होते हैं, उसके साथ आपने एक और एस नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि वो एस से ही ख़त्म हो रहा है। तो जस्ट हम उसके साथ जो यानी कि जो आपका नाउन है उसके एंड पे हम कोमा लगाएंगे और वो हमारी पोसेशन को शो कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, टीचर्स सैलरीज, टीचर्स की तनख्वाहें, बॉयज़ कॉलेज, लड़कों का कॉलेज, बेबीज़ रूम, बच्चों का कमरा, पेरेंट्स एनिवर्सरी, वालिदैन की एनिवर्सरी, ठीक है। तो ये आपकी जितने भी वर्ड्स हैं प्लूरल हैं और एस से एंड हो रहे हैं, तो इसके साथ अगर हम मज़ीद एक और एस लगा देते हैं तो वो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। थर्ड पे आपका जाता है कि अगर आपका कोई सिंगुलर नाउन है लेकिन वो एंड एस के साथ हो रहा है तो फिर भी आपने उसके साथ एक और एस का इजाफा नहीं करना। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मिस्टर चिप्स में आपने पढ़ा भी था, मिस्टर चिप्स मेमोरीज, मिस्टर चिप्स की यादें। अब चिप्स है तो सिंगुलर, लेकिन ये एंड किसके साथ हो रहा है, एस के साथ। इसी तरह से कोई और वर्ड है जो कि श के साथ एंड हो रहा है, जैसे दानिश वॉच, इसके साथ भी आप एक और एस का इजाफा नहीं करेंगे, जस्ट एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट आप फिजिक्स लेक्चर, फिजिक्स का लेक्चर, ये भी एस के साथ एंड हो रहा है, इसके साथ भी आप एक और एस का इजाफा नहीं करेंगे। इसी तरह से कर्ट्स, ड्रिंक कर्ट्स नाम है, ठीक है, ब्रिटिश अमेरिकन में नेम होता है, तो इस तरह से कोई नाम अगर जी से भी एंड हो रहा है तो उसके साथ भी आप एस का इजाफा नहीं करेंगे। कर्ट्स ड्रीम, कर्ट्स का ख्वाब। सो अब हमने देखा कि जो अगर आपका जो प्लूरल नाउन है या सिंगुलर नाउन है, अगर वो एंड हो रहा है या ज, ठीक है, इन साउंड्स पे वो ख़त्म हो रहे हैं, तो आपने एक और एस का इजाफा नहीं करना, जस्ट एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाएंगे और वो आपका मलकियत में आ जाएगा, पोजेशन को शो कर देगा। और फिर हमारे पास ऐसे आ जाते हैं कुछ प्लूरल नाउन्स होते हैं जो कि एस के साथ ख़त्म नहीं होते, बल्कि उनके जो प्लूरल होते हैं उनमें किसी और तरह की चेंजिंग करके उनके प्लूरल हम बना लेते हैं। अ फ्यू प्लूरल नाउन्स डू नॉट एंड विद एस, instead these nouns form their plural with an internal change, so we use add apostrophe s after the noun.
फॉर एग्जाम्पल मैन, अब ये मैन है MAN, अगर होता है MAN तो ये होता है सिंगल मैन, अगर है MEN तो ये है प्लूरल। तो प्लूरल है लेकिन आपको देखिए एंड S के साथ नहीं हो रहा, तो ये S के साथ नहीं हो रहा लेकिन प्लूरल है, तो हम यहाँ पर S का इजाफा करेंगे, एपोस्ट्रोफी S का इजाफा करेंगे, मेंस ग्रुप आदमियों का ग्रुप, चिल्ड्रंस ड्रेसेस बच्चों के लिबास, वुमेन्स हॉस्टल औरतों का हॉस्टल औरतों के कमरे। फिर हमारे पास कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दो नाउन को मिला के एक नाउन बनता है, दो या तीन नाउन को मिलाकर एक नाउन बनाते हैं, वो उन्हें हम आमतौर पर कंपाउंड नाउन या पेयर नाउन कहते हैं। तो उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी S का यूज़ किस तरह से करेंगे नेक्स्ट देखते हैं। वो यूज़ एपोस्ट्रोफी S एट द एंड ऑफ द नाउन, फॉर एग्जाम्पल मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये तीन आपके वर्ड से जुड़ के एक नाउन बन रहा है, तो आपने मदर के साथ ऐसे नहीं लगाना बल्कि मदर इन लॉज हियर, मदर इन लॉ की कोर्स है, यू कांट सिट हियर, इट इज माय मदर इन लॉज हियर। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर ब्रदर्स हैं ज़्यादा है ना, लेकिन यहाँ पर ब्रदर के साथ हम ऐसे नहीं लगा रहे, ब्रदर्स इन लॉज हाउस, ब्रदर इन लॉज, ये मेरे ब्रदर्स इन लॉज का घर है, स्टेप फादर्स कार, सौतेले बाप की गाड़ी। तो जो आपके कंपाउंड नाउन होते हैं उनके आपने एंड में एपोस्ट्रोफी और S का यूज़ करना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है किसी कंट्री या प्लेस के साथ आप किस तरह से एपोस्ट्रोफी S को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की फौज, अमेरिकाज टेक्नोलॉजी, अमेरिका की टेक्नोलॉजी, इनको आप एडजेक्टिव भी बना सकते हैं, जैसे पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी फौज, अमेरिकन टेक्नोलॉजी, अमेरिका की टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पाकिस्तानी लिख दिया तो ये एडजेक्टिव बन गया, अमेरिकन है तो ये एडजेक्टिव बन गया, लेकिन हम इन्हें एपोस्ट्रोफी S के साथ भी यूज़ करेंगे तो ये गलत नहीं होगा, करेक्ट होगा। और एक बात और नोट कर लें, वी कांट यूज़ एपोस्ट्रोफी 2 टाइम्स इन सिंगल सेंटेंस के किसी भी जुमले में आप 2 मरतबा एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप बताना चाह रहे हैं कि ये आयशा की बहन का कमरा है, दिस इज आयशाज सिस्टर्स रूम, आप इस तरह से हरगिज नहीं कह सकते, ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि आपने एपोस्ट्रोफी S सिर्फ आप अपने जुमले में एक बार यूज कर सकते हैं। इसका करेक्ट क्या होगा, दिस इज द रूम ऑफ आयशाज सिस्टर। आप यहाँ पर अ रूम भी लिख सकते हैं, अ रूम कहेंगे तो कोई एक, जैसा कि हमने कल अपने लेक्चर में आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था, अगर अ रूम लिखेंगे तो कोई भी वो रूम हो जाएगा, लेकिन अगर द लिख रहे हैं तो आपका मतलब है कि कोई स्पेशल कमरा है, ठीक है, जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि ये आयशा की सिस्टर का कमरा है। वी कैन ऑल्सो यूज इट विद सिंगुलर टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स, अगर हम किसी भी सिंगल टाइम को शो करना चाह रहे हैं, किसी भी सिंगल टाइम का इजहार करना चाह रहे हैं तो हम उसके साथ भी एपोस्ट्रोफी S का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ वीक्स लीव, एक हफ्ते की छुट्टी, अ मंथ सैलरी, एक महीने की सैलरी, 2 days जर्नी, एक 2 दिन का सफर, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक टाइम आप बता रहे हैं, हालांकि 2 day है, 2 दिन है, अगर देखा जाए तो ये प्लूरल में आता है, लेकिन ये आप एक वक्त का इजहार कर रहे हैं, ठीक है, कि 2 दिन का सफ़र, अब सफ़र है ना वो तो आपका सिंगुलर है, तो 2 days जर्नी, इस तरह से भी आप एपोस्ट्रोफी S का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इस्तेमाल हैं इसके इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हम इसे किस तरह से यूज़ करते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन समवन, अनदर, एनीबडी एल्स, इस तरह से। तो समवन है तो सम के साथ ऐसे नहीं लगाएंगे, समवन्स हैट, किसी भी शख्स की टोपी, अनदर्स बुक, किसी दूसरे शख्स की किताब, एनीबडीज पेन, किसी भी शख्स का पेन, वन्स राइट्स, किसी भी शख्स के हुकूक। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक एपोस्ट्रोफी S की अच्छे से समझ आ गई होगी। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके साथ हम ऑफ का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेजेस ऑफ बुक, इसी तरह से शेल्व्स ऑफ कबर्ड, किसी अलमारी के खाने, इस तरह से जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हम ऑफ से यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो कंपाउंड भी होते हैं जिन्हें हम 2 वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बना लेते हैं, उनके साथ ना ऑफ यूज़ होता है और ना ही एपोस्ट्रोफी S यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका बैग है, आप उसका कहेंगे स्कूल बैग, ये नहीं कहेंगे द बैग ऑफ स्कूल, इस तरह से नहीं कहते, बल्कि कहते हैं स्कूल बैग। और जो हमारा टूथ ब्रश होता है हम उसे ऐसे नहीं कहते ब्रश ऑफ टूथ, हम उसे कहते हैं टूथ ब्रश। तो ये टूथ अलग से, ब्रश अलग से नाउन है, 2 नाउन्स को मिला के हमने एक नाउन बना लिया टूथ ब्रश और उसका हमने नाम रख दिया। इसमें पोजेशन नहीं होती, ये तो एक जस्ट नाउन की एग्जांपल है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इसमें ले आते हैं कि ये हम पोजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जी नहीं, आप इसको पोजेशन के लिए यूज़ नहीं करते, आप इसे जस्ट एक चीज़ होती है उसे नाम रख देते हैं। अब जैसे है कि मैंने आपको अभी बताया स्कूल बैग, अब स्कूल बैग का मतलब है कि वो स्कूल का बैग है, स्कूल वाला बैग है,
अब ऐसा तो नहीं है कि वो स्कूल की मलकियत है, मतलब है तो वो आपकी मलकियत, लेकिन आप उसे स्कूल के लिए यूज़ करते हैं तो इसलिए आप उसे स्कूल बैग कहेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन इस तरह से बनते हैं। ठीक है कि हम दो नाउन को मिला के खुद उनका एक अपना नाउन बना लेते हैं, लेकिन वो पोजेशन में नहीं आते, कभी भी उनको पोजेशन के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विल ट्राई आवर बेस्ट टू क्लियर योर कन्फ्यूजन अबाउट ग्रामर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।